नमस्ते। चलिए आज क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लगभग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चन में मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर करी हुई है। ये वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट आप हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। इसमें मैंने कुछ वोट्स वाले क्वेश्चन ऐड किए, कुछ मैंने ग्रेप्स वाले क्वेश्चन ऐड किए हैं, और काफ़ी जो जो रिसेंटली आ रहे हैं और जो जो मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं वो सारे तरीके के मैंने ऐड किए हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इसमें देखिए सॉल्यूशन मेन नहीं है, मेन है क्या वे है, किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और सॉल्यूशन भी वैसे वैसे आपको मिल ही जाएगी। और ये सारे के जो 20 के 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सब परसेंटेज कवर हो जाएगा। हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 25% ऑफ द टोटल मार्क एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। 25%, देखो टोटल मार्क का 25% किया है, फिर भी नहीं किया, 60 मार्क्स से वो फेल हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे। देखिए 25% जैसे दिया है तो हमें फ्रैक्शन आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है अगर 4 मार्क का पेपर है, मैंने 1 मार्क लाया हुआ है। 4 मार्क यानी कि समझ लीजिए 4x को समझ लेते हैं, या 4 भी समझ लीजिए, कोई ये नहीं। समझ लीजिए 4x मार्क का पेपर था और उसने 1x ये लाया हुआ है, तो वो कितने मार्क्स से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, 60 मार्क्स से। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। इन द सेम एग्जामिनेशन द अदर कैंडिडेट सिक्योर्ड 50% ऑफ द टोटल मार्क, यानी कि अपन ने 4x को टोटल मार्क माना है, तो 50% यानी कि क्या हो जाएगा, 4x का 50% वो हो जाएगा 2x। ठीक है, ऑफ द टोटल मार्क विच इज 40% मोर देन द पासिंग मार्क। क्या बोल रहा है वो, 40 मार्क ज़्यादा है। ये जो 2x है ये 40 मार्क ज़्यादा है, और 1x क्या है, 60 मार्क्स कम है। तो देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये हो जाएगा 1x प्लस 60। अब ये हो गया पासिंग मार्क, क्योंकि देखिए क्या है, ये 25% ऑफ द टोटल मार्क, कैंडिडेट सिक्योर 25% एंड फेल बाय 60 मार्क। अगर 60 मार्क उसको ज़्यादा आ जाते तो फेल नहीं होता था। ठीक है, ये सेम दिया हुआ है। सेम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द अदर कैंडिडेट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल मार्क। 50% कितना है, 2x है, तो वो लिख देंगे अपन 2x। ये क्या बोल रहा है, वो 2x जो है 40 मार्क ज़्यादा है पासिंग मार्क से, ये पासिंग मार्क था तो यहाँ -40 कर देंगे। और ये सेम है, कहने का मतलब ये। सो अब हमारे को यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100, यहाँ से 40 इधर जाएगा और x जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमारी वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट इज द पासिंग मार्क मस्ट बी इंक्रीज एज टू गेट टोटल मार्क। जो पासिंग मार्क है वो कितने परसेंट से इंक्रीज करे ताकि हमें टोटल मार्क मिल जाए। तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, 4x हमने टोटल मार्क मांगा था, वो हो गया 400। 4 इंटू 100 और 400। आई होप यहाँ पे विजिबल हो, तो भी मैं बोल दिया हो तो मे भी आप समझ गए होगे। चलिए ठीक है। तो हमें क्या लिख निकालना था, बाय हाउ मच परसेंटेज द पासिंग मार्क मस्ट बी इंक्रीज। पासिंग मार्क कितने हैं, पासिंग मार्क है देखो 100 प्लस 60, 160 है। देखिए ये पासिंग मार्क था और ये भी पासिंग मार्क था। आप 100 प्लस 60 कर लीजिए, या 200 माइनस 40 करें, 160 ही आएगा। तो पासिंग मार्क इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। तो इसे कितने परसेंट से इंक्रीज करें ताकि हमें टोटल मार्क मिल जाए। सो 160 को हम कितने परसेंट से इंक्रीज करें ताकि हमारा आंसर आ जाए 400, ये पूछ रहा है। सो यहाँ पे कितने परसेंट से इंक्रीज होगी उसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, एक मिनट। 160 इंटू ए, ये हमारा आ जाएगा। तो कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 400 बाय 160। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कट हो गया, ये हो गया 2/5, यानी कि 2/5 यानी कि 150% से हमें उसे इंक्रीज करना पड़ेगा।
2/5 यानी 150% हो गया। देखिए वैसे 2/5 150% कितना हो गया, क्योंकि 2/2 तो 100 हो जाएगा, मतलब 3/5 से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। 2/2 यानी तो 100% हो गया, और 3 ज़्यादा है तो 3/5 कितना हो जाएगा, ये सॉरी 3/2, आई एम सॉरी 3/2, ये हो जाएगा 1/150%। सो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 150% ऑप्शन में होना चाहिए। सो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वे देखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रेन ड्रॉप कंसिस्ट ऑफ 80% वाटर एंड द रेस्ट इज डस्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लगभग वो इनकेस आपने किया होगा या फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रेप्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स में पानी रहता है और पल्प रहता है। तो होता क्या है, पल्प तो उसी में रह जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, और जनरली ये ग्रेप्स में आता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करा जाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, रेन ड्रॉप कंसिस्ट ऑफ 80% वाटर एंड द रेस्ट इज डस्ट। ये जो डस्ट है, अभी ये देखिए यहाँ पे ये अगर आप ग्रेप्स वाला क्वेश्चन लेते हैं तो ग्रेप्स में ग्रेप्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को इसमें एक चीज को कॉमन मानते हैं, जो कि है जैसे कि ये डस्ट है। डस्ट है वो तो हमेशा उतनी की उतनी ही रहेगी, जैसे कि रेन ड्रॉप आ रहा है यहाँ से ऊपर से नीचे, उसमें कुछ पानी है बोलते हैं और कुछ डस्ट है, ऐसा ठीक है। और ये डस्ट है, ये कॉमन रहेगी। और यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से, एक सेकंड, हाउएवर बाय द टाइम इट रीचेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज लेफ्ट विथ 66.66% वाटर एज द 3 ml ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स। यानी कि ये कह रहा है क्या, जब तक वो ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें से 3 ml जो पानी है वो ये हो जाता है इवेपोरेट, ठीक है, ये कह रहा है। तो सिंपली ये देखिए, पानी तो इवेपोरेट हो सकता है पर उसके अंदर जो डस्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तब भी और नीचे आने के बावजूद बाद भी। तो इसमें जो ये है, डस्ट को हम कॉमन मानते हैं दोनों तरफ से, डस्ट इज इक्वल टू डस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन डस्ट इज इक्वल टू डस्ट करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ड्रेन ड्रॉप में जो डस्ट है उसको एक मतलब सेम मान लेंगे, और उसके बाद जो ये है पानी नीचे आने के बाद जो बूंद बचा है उसको एक मतलब इक्वल टू वो कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हाउएवर बाय द टाइम इट रीचेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज लेफ्ट विथ 60। तो पहले 80% वाटर थी, यानी कि कितनी हो गई, 20% डस्ट हो गई। तो अब पहले हम समझ लेते हैं रेन ड्रॉप कितना है, हमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं है तो हम समझ लेते हैं एक्स रेन ड्रॉप थी, ठीक है। एक्स इंटू, और 20% कितना है, डस्ट। तो 20% इन्हें हो गया 1/5 इज इक्वल टू, अब वापिस ये देख लेते हैं इधर कितना बच रहा है। बाय द टाइम इट रीचेस ऑन द surface ऑफ अर्थ इट इज लेफ्ट विथ 66.66% वाटर। 66.66% वाटर है तो डस्ट कितनी हो गई, 33.33%। तो ये हो गई 1/3। और ऊपर से आने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद कितना पानी बचेगा, तो वो बचेगा x-3। सही है, क्योंकि 3 ml यहाँ पे ये हो गया इवेपोरेट, और पहले 3 ml मतलब इवेपोरेट नहीं हुआ था, ये इवेपोरेट से पहले वाला, ये इवेपोरेट के बाद वाला है। तो पहले जो क्वांटिटी थी वो x थी, अब वो x-3 हो गई है। तो अब सिंपली बस इसे इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू, ये समझ लेंगे हम। चलिए पहले वैसे ही कर लेते हैं पूरा, x-3 इंटू 1/3। यहाँ से 3 ऊपर इधर चले जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू x-3। 5 इधर चले जाएगा, एक सेकेंड, 5 इधर चले जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 5x-15 हो जाएगा। एंड मैं इधर लिखता हूँ इस तरफ, क्योंकि मैं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, सो इधर लिखता हूँ मैं। सो ये हो जाएगा
12 नहीं 18 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 3.6, x की वैल्यू आ गई 3.6। ठीक है, एक सेकंड अभी ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा तो x की वैल्यू 3x, क्या बोला था, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। नहीं वेट, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ से जब वो 3 जाएगा ना, ये 3x हो जाएगा। यहाँ से जब ये 3 गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, ये देखिए, ये 3x हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पे भी 3x हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15। वेट सेकंड, 2x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 7.5। तो अब क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल फाइनल वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू मैंने नीचे आने के बाद 3 ml ये हो गया। सो पहले मतलब 3 ml कम हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो 7.5 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4.5। ये हमारा आंसर रहेगा। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वैसे काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन है, पर अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन, okay, in an examination a score 60% more mark than the pass mark। समझ लीजिए पासिंग मार्क 60% मोर यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 60% यानी कि हो जाता है 3/5, और मोर हो जाएगा यानी कि 8/5, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। सो ये हो जाएगा 8/5। सो ए स्कोर 60% मोर द मार्क देन मोर मार्क देन द पास मार्क। समझ लीजिए पास मार्क थे 5, तो ए ने जो ये किया है स्कोर 8 स्कोर किया है। ठीक है, एंड हिज स्कोर इज 30 मार्क लेस देन द मैक्सिमम मार्क। समझ लीजिए, देखिए पासिंग मार्क है 5x, ए ने स्कोर किया है अपना 8x, और टोटल मार्क है 8x प्लस 30। ठीक है, ये हमें पता है। इफ ए स्कोर 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क, ये कितना बोल रहा है, ये है 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क 8x प्लस 30। आई एम सॉरी, ये है अपना 80% ऑफ मैक्सिमम मार्क, और मैक्सिमम मार्क कितना है 8x प्लस 30। आई एम सॉरी, थोड़ा ये हो गया, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इफ ए स्कोर 80% ऑफ द, यानी कि ये जो है ये 80% है बोलते, 8x इज इक्वल टू 80% यानी कि हो गया 8/10 ऑफ 8x प्लस 30। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 80x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64x इज इक्वल टू 38 ज़ा 240। 16x इज इक्वल टू 240। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये चाहिए था प्लस का साइन आएगा।
यहाँ से ये माइनस हुआ तो 16x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल 15 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15। पास मार्क कितना है बोलते, पास मार्क कितना था 5x, तो 15 5 जा 75, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज एन, मैक्सिमम मार्क कितने हैं, एन है बोलते हैं, ठीक है। While the pass mark is 45% of an, पास मार्क है 45%, 45 अपॉन 100 इंटू एन, ये हो जाएगा पास मार्क। अ कैंडिडेट ऑब्टेन 36 मार्क, कैंडिडेट को आया है 36 मार्क, बट फॉल शॉर्ट्स ऑफ द पास मार्क बाय 68%। एक सेकंड, ये थोड़ा जो लाइन है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें लिखा हुआ है बट फॉल शॉर्ट ऑफ पास मार्क, पास मार्क कितने हैं ये, तो इससे 68% शॉर्ट हो रहा है, 68% शॉर्ट आ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा वो 32% मतलब मार्क आए हुए हैं। ये जो 36 है ये 32% है इसका बोल रहे हैं। पास मार्क से कितना है 68% शॉर्ट हो रहा है, यानी कि 32% आया हुआ है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 45 अपॉन 100 इंटू एन, ये कितना है बोलते हैं 32%, क्योंकि 68% शॉर्ट है, इज इक्वल टू 36। चलिए इसे अब सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, ये 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। तो 40 एन इज इक्वल टू 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 हो गया। ये कट गया, यहाँ एन इज इक्वल टू 250 आ रहा है। तो देखते हैं किसमें एन इज इक्वल टू 250, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 10,000, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया रहता है। काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशंस में। ये वाला देख लेते हैं कैसा है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 10,000, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वॉस लिखा है, पहले 10,000 थी, तो यहाँ बिफोर लिख देता हूँ और ये आफ्टर लिख लेता हूँ, बी एन पॉपुलेशन 10,000 बिफोर। नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 10%, अच्छा मेल एंड फीमेल भी है, मेल एंड फीमेल। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 10%, सो समझ लीजिए पहले 10x थी, तो नेक्स्ट ईयर बढ़ के वो 11x हो गई, ठीक है। एंड द फीमेल परसेंटेज इंक्रीज बाय 16%, 16% से इंक्रीज हुआ, तो देखिए 16% यानी कितना हो जाता है 4/25, ये होता है 16%। तो पहले अगर 25y थी तो अब वो हो गई 29y, ये इस तरीके से बोल रहा है। एंड दस द पॉपुलेशन बिकम 11,360। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल इन द टाउन बिफोर द इंक्रीमेंट, सो हमें 10x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके काफ़ी सारे वेज होते हैं, आप देखोगे तो नॉर्मल एक इक्वेशन में आपको बना के दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 10,000, और 11x प्लस 29y इज इक्वल टू 11,360। आप ये इक्वेशन को प्लस माइनस करके सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट मुझे दिख रहा है अभी क्या ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व होना इक्वेशन से। तो एक नए और वे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं।
इस साइड में आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, इतने साइड में, तो कोशिश करेंगे क्या इतने में मैं आपको बता दूँ। इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे ये स्पेस को। सो देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 10,000 एंड नेक्स्ट ईयर। समझ लेते हैं इन केस। इसी तरीके से आप ध्यान रख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इन केस समझ लीजिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होती 10% से, दोनों की, मेल की भी और फीमेल की भी। जैसे कि यहाँ पे 16% से हुई और 10% से, दोनों की अगर 10% से इंक्रीज हो जाती तो अपन की ओवरऑल पॉपुलेशन भी सिर्फ 10% से इंक्रीज होती थी, क्योंकि दोनों की 10-10% से बढ़ रही है। बट क्या हुआ है, यहाँ पे 16% यह हुआ, यहाँ पे 10%। तो जो ये देखिए अब टोटल पॉपुलेशन कितने से चेंज हो रही है, ये हो रही है 13.6 से। सही है, क्योंकि देखिए 10,000 अपॉन 11 360, तो ये 10,000 बाई 10,000 हो गया 100%, जो बचा 1360 बाई 10,000 इज इक्वल टू 13.6। ये हो जाएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा दिख पाए आपको। ये 13.6% हो गया। ठीक है, तो ये जो 3.6% का जो ये है, ये जो डिफरेंस आया है, ये किस कारण से आया है। थोड़ा सा ये जगह का ही हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वैसे अपन को ज़्यादा काम का भी है नहीं। चलिए, ये जो 3.6% आया हुआ है एक्स्ट्रा का, क्योंकि देखिए 10% बढ़ता था तो ठीक है, पर वो 13.6, ये 3.6% जो बढ़ा है, ये इसके कारण बढ़ा है। ये जो एक्स्ट्रा का जो 6% बढ़ा हुआ है फीमेल का, ठीक है, वो इस कारण से बढ़ा है। तो जो 6% है ना फीमेल का, ये रेफर कर रहा है अपना 360 को, क्योंकि 11,000 रहता तो कितना होता था, इंक्रीज 10% से, पर वो 360 जो एक्स्ट्रा आया वो इस कारण से आया, तो 6% इज इक्वल टू 360। तो 6/10 समझ लीजिए, 6/10 और 100, सॉरी 6/100 इज इक्वल टू 360। हम यहाँ पे एन मान लेते हैं, जो 6% जो अपना फीमेल का है, वाई मानना है तो वाई मान लेते हैं। 1 मिनट, तो यहाँ y मान लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 60, y इज इक्वल टू 6,000। हमारे को y की वैल्यू आ गई है, पर हमें निकालना किसकी, हमें मेल की निकालना है, तो मेल का निकाल लेते हैं। y अगर अगर ये है, देखिए सिंपल ही है, जो 10,000 है, पहले y अगर एक सेकेंड, हमने सॉरी सॉरी ये जो है ना, हमने 25y को हमने फीमेल माना है, y को हमने फीमेल नहीं माना है, हमने 25y को माना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट y लिख लिया, इसलिए हमारा डायरेक्ट 6,000 आंसर आ गया, पर यहाँ पे 25y होना चाहिए था। 1 मिनट, इनकेस हम यहाँ 25y लेते थे तो हम 25 की y की हमारी वैल्यू भी अगर सेम आती थी, हम यहाँ y माने z माने कुछ भी माने, आंसर तो हमारा 6,000 ही आता था। हम तो यहाँ पे हम, मैं 1 मिनट आपको करके दिखा देता हूँ। 6 × 25y, अगर हम 25y को लेते हैं अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना था, 360। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो भी देख लेते हैं, आंसर सेम ही आ जाएगा। ये 6 से ये गया 60 से, और ये हो गया 6,000। 6,000 इज इक्वल टू 25y। चलिए थोड़ा सा इधर का स्पेस यूज़ कर लेते हैं, या फिर इधर कर लेते हैं, ठीक है, कोई ये नहीं। सो 25 इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 यानी कि 2, 10 बचा, 100 यानी कि 4, 240 आ रहा है 240। हाँ 240 आ रहा है, सो 240 आ गया y की वैल्यू, और हमने क्या क्या माना हुआ था फीमेल को, 25y। सो अब y इज इक्वल टू, ए फीमेल इज इक्वल टू, y की वैल्यू इतनी है तो 240, एक सेकेंड,
वाई की वैल्यू कितनी हुई है 240 दी हुई है, और हमें कितने वैल्यू किसकी नहीं मिली है तो फीमेल की, ये मतलब फीमेल की निकालना है तो इंटू 25 कर देंगे। तो अब 240 इंटू 25 करेंगे तो इसका आंसर भी 6000 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, मेल की पॉपुलेशन निकालनी थी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो हमें 10x की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए सिंपली वो 10x को भी छोड़ दीजिए, ये 6000 इसकी वैल्यू दी हुई है, और अब टोटल वैल्यू ये टोटल पॉपुलेशन थी 10,000 और फीमेल की पॉपुलेशन आई हुई है 6000, तो बची कितनी पॉपुलेशन वो हो गई 4000। तो इसका आंसर आ जाएगा 4000 बिफोर द इंक्रीमेंट का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। इसी तरीके के मतलब आप ऐसे मान के सॉल्व करेंगे जिसकी दोनों को इतने से इंक्रीज हुआ इतने से डिक्रीज हुआ, तो वो काफ़ी आसान चल हो जाएगा। अभी इसी तरीके के कोई और क्वेश्चन आएंगे तो हम और भी देख लेंगे उसे। ठीक है, चलिए एक सेकंड। इन 2010 लाइब्रेरी मैं ऐसा थोड़ा नीचे क्यों करता हूँ, मैं पहले वो बता देता हूँ। एक्चुअली नहीं क्या, यहाँ पे वो वेब कैम रखा हुआ है, सो यहाँ से वो ढक जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ क्वेश्चंस को, ताकि मैं इजीली पढ़ सकूँ। इन 2010 लाइब्रेरी कंटेंड a total of 11,500 book in two category, fiction and non-fiction। फिक्शन है एंड नॉन फिक्शन। कब, 2010 में। ये इस तरीके की जो ग्रिड बन जाते हैं ना, इससे थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलता है, इन 2010 11,500 बुक थी दोनों कैटेगरी की मिला के। सो 11,500 लिख देते हैं, दोनों कैटेगरी के मिला के, जो भी हम देखेंगे अभी। इन 2015 टोटल ऑफ 12,760 बुक इन टू, मतलब यहाँ पे हो गई 12,760। ड्यूरिंग द पीरियड देयर वॉज 10% इंक्रीज इन फिक्शन। तो 10% इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पे 10x था तो ये 11x हो गया इन द फिक्शन कैटेगरी, वाइल द 12% इंक्रीज इन नॉन फिक्शन। 12% यानी कि ये हो जाएगा 3/25। आप कर सकते हैं, आपको करना है वैसे देखिए, क्योंकि 4% यानी कि इतना होता है 1/25 है, तो 3/25 यानी कि 12% हो जाएगा। सो पहले जब अगर 25y थी तो अब हो गई 28y। सिंपली ये है। यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके का हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, आप वापस से देख सकते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन 2000। फिक्शन बुक बोलना है 2050, में 11x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा ये करता हूँ नीचे। तो हमें इन केस अगर 10% ही इंक्रीज है, जिसके यहाँ पे 12% इंक्रीज, अगर दोनों में 10% इंक्रीज होता तो 11,500 का क्या 10% इंक्रीज होता तो कितना हो जाता था, 11,500 इंटू 11/10। अब देख लेते कितना आ रहा है आंसर। 1150, 1100, 500, 056, आई एम सॉरी, 12,650। एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूँ। ये कितना हो गया, 12,650 हमारा आंसर आ रहा है। अगर दोनों 10% से इंक्रीज होता था तो 12,650 होता था, पर अब ये 2% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नॉन फिक्शन का जो 2% एक्स्ट्रा आ रहा है, अब उसको देखते हैं। वो 2% किसको रिफर कर रहा है, ये एक्स्ट्रा को, यानी कि 110 को वो 2% रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, क्योंकि ये देखिए 11,650 और 12,650, आई एम सॉरी 12,650, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 110 का आ रहा है। तो रुक जाइए, इसमें और जगह लगेंगी।
तो ये 2% अगर इसको रेफर कर रहा है, सो 1% कितने को रेफर करेगा, 55 को रेफर करेगा, और 100% रेफर करेगा 5500 को। ये किसके, हम नॉन फिक्शन वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2% किसका था, नॉन फिक्शन वाले का। सो 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5500। तो ये अब इसको जाने दीजिए, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। सो नॉन फिक्शन अगर 5500 था, और टोटल हमारा था 1100 500, तो फिक्शन कितना हो गया, हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहीं पे हम लिख देते हैं ना, एक सेकेंड। हमारा नॉन फिक्शन आया 5500। सो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसको इससे माइनस कर लेंगे तो हमारे को फिक्शन मिल जाएगा। तो देख लेते हैं माइनस करके, 0 0 5 - 5 0, 11 - 5 6, 6000 हमारा आंसर आ गया। पूछा क्या था वैसे इसने, एक सेकेंड। क्या पूछा था, हाउ मेनी फिक्शन बुक वर देयर इन 2015। तो ये हो जाएगा, देखिए 10% इंक्रीज हो रहा था फिक्शन बुक का, कहाँ लिखा है, देखिए 10%। तो 6000 में हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 6600 हमारा आंसर आ जाएगा 2015 में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1,20,000। population is equal to 1,20,000. Okay, and the percentage of male is increased by 12% and that of female by 9%। ठीक है, मेल कितने से इंक्रीज हुआ, 12% से मेल इंक्रीज हुआ है। वापस बना लेते हैं मेल। हम वो अगर बनाए या ना बनाए, हमको तो थोड़ा वो बना लेते हैं ना, तो थोड़ा आसान जाता है। या फिर हम डायरेक्ट, अब देखिए फीमेल 9% से इंक्रीज हो रहा है और मेल 12% से, जो 3% का अब जो डिफरेंस आ रहा है उसके थ्रू हम ये सॉल्व कर लेंगे। एक सेकेंड, ये लिखने की आई गेस नीड ही नहीं है, अब मेरे ख्याल से आपको भी चीज़ें समझ आ गई है। फीमेल 9% से इंक्रीज हुआ है, और जो मेल है वो 12% से। अगर दोनों 9% से इंक्रीज होता था तो कितना हो जाता था, देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, डायरेक्ट हम 9% निकालना है। आप काफ़ी मेहनत करेंगे निकालने के, पर ज़्यादा मेहनत की बात ही नहीं है। हम डायरेक्ट 12 × 9 कर देंगे, जो हो जाएगा 1080, नहीं 10,080 आ जाएगा। ये हमारा हो गया 10,800 आएगा ना, हाँ 10,800 आएगा, आई एम सॉरी। 10,800 आएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सिंपली हमने इतना फास्ट कैसे निकाल लिया, दोनों का 9% अगर इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 12 × 9 कर लिया। यहाँ पे अगर 12 ये 5% बोलता था तो मैं 12 × 5 करता था, जो कि आ जाता था फिर 6000। इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं उसे भी, परसेंटेज की वीडियो है वो। सो 10,800 से इंक्रीज होता था, यानी कि कितने से इंक्रीज हो जाता था ये, 1,20,000 प्लस 10,800, वो हो जाएगा 1,30,800। इस तरीके से इस इतने से ये इंक्रीज हो जाता था। पर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, वो कितने से, वो 3% जो एक्स्ट्रा आया हुआ है मेल का, इस कारण से ये बाकी का एक्स्ट्रा है, तो हम माइनस कर देंगे। 1,32,750, 0 5 - 8 9, ये हो जाएगा 1 11 सो 1 - 0 1। तो ये जो 1950 का जो डिफरेंस आया है, ये 1950 का जो डिफरेंस आया आया है वो 3% का डिफरेंस है। और ये वो भी किसका, मेल के 3% का जो है वो 19% है। तो 3% यानी कि ये हो गया 1950। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% निकालना है ना, तो मैं सिंपली इसको 3 से ये कर दूंगा, क्या बोलते हैं, डिवाइड, तो वो 1% आ जाएगा। ये हो जाएगा
650 आंसर आ गया। 1% यानी 650 हो गया तो 100% हो गया जाएगा 6500, सॉरी 65,000। सो हमें क्या वैल्यू मिल गई मेल की। मेल कितना है 65,000, तो बाकी कितनी रहेगी फीमेल रहेगी। तो हमें पूछा क्या है, हम वही लिख लेते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। इफ द पॉपुलेशन, ये थोड़ा सा नहीं क्या, ये लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग, क्योंकि एक सेकंड में वापस पढ़ लेता हूँ। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर पूछा है, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से कोई ये नहीं है। एट द एंड ऑफ ईयर जो डिफरेंस है वो कितना है बोलते हैं मेल एंड फीमेल में। सो पहले तो देखिए 65,000 अगर ये है तो 55,000 फीमेल रहेगी। आप ये दोनों का सम करेंगे तो आपको देखोगे क्या वो उतना ही आएगा, कितना 1,20,000। ठीक है। अब इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। हाँ ठीक है, पर अब कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the difference between the population of male and female? एक्चुअली कैलकुलेशन आ जाएगी अपन का, देखिए अभी तो ये तो आ गया 6500, ये नहीं क्या इंक्रीज के मतलब इंक्रीज करने से पहले का है। अब इसमें अगर मैं, चलिए सॉल्व कर लेते, कोई ये नहीं, नॉर्मल से ही सॉल्व कर लेते। अगर कोई अच्छा वे रहेगा तो मैं बाद में कभी कोई वीडियो में आपको इसका बता दूंगा, मेरे को अभी तो ध्यान आ नहीं रहा है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। नॉर्मली नॉर्मली यानी कि कैसे सॉल्व करेंगे। इन केस देखिए ये बिफोर का बोलते थे तो आंसर हमारा 10,000 आ जाता था। आफ्टर का बोल रहा है तो हमारा 10,000 आंसर आ जाता था। आफ्टर का देखिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसे कि देखिए और कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा ये आ जाएगा, जैसे कि हम पहले 65,000 को 12% से इंक्रीज करेंगे क्योंकि मेल की वैल्यू ये थी। तो जस्ट अ मिनट, हमें अभी बस यही काम का, मेल इज इक्वल टू ये, फीमेल इज इक्वल टू ये। तो 65% का हमारा 12% से इंक्रीज हो जाएगा, जो हो जाएगा 28, 25। सॉल्व करके देख लेते हैं फिर इसको भी। ये एक्चुअली हम काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी, देखते हैं क्या निकल आता है। टू सा बचे 50, 150 यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया, 2600 इज इंटू 28। 26 थ्री सा कितना हो जाएगा, 7,800 माइनस 5,600, सॉरी 5,200। आई एम सॉरी बट ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होंगी। तो 7,3,200 ये हो गया अपना मेल का। ठीक है। अब निकालते हैं अपन फीमेल। फीमेल कितना है 55,000। 55 नाइन सा कितना होता है, 55, 550, 495, 495। 495 हम प्लस कर देंगे, नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ 4,950 हम इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि 55 नाइन ज़ा इतना होता है। सिंपली इस तरीके से करते हैं। एक सेकेंड, इस तरफ में आ रहा होगा, जगह ही नहीं है, ओके।
चलिए, तो 55,000 जो है उसमें हम 495 ऐड कर देंगे, 4950, क्योंकि इतना ही आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 599। हाँ, सो अब इसका डिफरेंस मेरे ख्याल से जो पूछा है ना, वो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का पूछा है, क्योंकि जो हमें ऑप्शन दिख रहा है। एक सेकेंड। चल रहा है। चलो, ये देखिए, जो ऑप्शन है ना, तो ये इस तरीके से दिख रहे हैं, और हम इसको जब माइनस करेंगे, जैसे कि करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 73,200 माइनस 59,950, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 5 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। 2 12 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। ये हो गया 6 6 माइनस 5, ये आ रहा है। अगर देखिए नेक्स्ट ईयर का बोलेंगे तो ये आंसर आएगा, और मेरे ख्याल से उन्होंने उसी ईयर का पूछे हुए, मतलब बिफोर द इंक्रीज, तो उसका आंसर आ जाएगा 10,000। और चलिए, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो गया, कोई नहीं। एक सेकंड में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है क्या हमारी सही से। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए भाई, ये देख लेते हैं क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। ये इलेक्शन के क्वेश्चन में नहीं है, टोटल काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं, वो सारे को चीज़ें का अपना जिसकी वैल्यू हमें पता रहा, तो हम इजीली आंसर निकाल पाते हैं। जैसे कि एक टोटल वोटर्स रहते हैं, तो हम 30 से करते हैं। एक वैलिड वोटर्स रहते हैं, एक इनवैलिड रहते हैं। एक विनर रहता है और एक लूजर रहता है, और कुछ लगता है तो मैं ऐड कर दूंगा। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, तो समझ लेते हैं 10x थे वोटर्स टोटल। सो 10% वोट नहीं किए, तो वैलिड इनवैलिड, तो यहाँ पे वोट और डिड नॉट वोट का भी डाल देते हैं। डिड नॉट वोट, डिड नॉट वोट, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। डिड नॉट वोट, तो 9x ने वोट किया और x ने वोट नहीं किया, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एंड 2,000 ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर इनवैलिड, तो 2,000 इनवैलिड थे, तो 2,000 इनवैलिड कर दिए। तो वैलिड कितने हो गए देखो, इतने लोगों ने वोट किया, पर इसमें से 2,000 बोलते वैलिड नहीं है, सो टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9x माइनस 2,000, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स एंड द वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स इज 52% ऑफ द टोटल वोटर। टोटल वोटर कितने थे, 10x, सो विनिंग कैंडिडेट ने कितने करे, 52% किए। 10x का 52% कितना हो जाएगा, ये 5.2x हो जाएगा। एंड ही वॉन बाय 13,200 वोट। 13,200 वोट से वो विन हुआ, सो इसका सीधा सिंपल ये मीनिंग होगा कि 13,200 वोट लूजर को कम आया है। सो टोटल विनिंग वोट इसको तो इतने आए, तो लूजर को कितने आ जाएंगे, 5.2x माइनस 13,200, ये हमारा ये हो गया। यहाँ पे सब ये अगर सब फिल हो जाते हैं ना, तो आंसर जल्दी काफ़ी इजीली आ जाएगा। ये लोजर का थोड़ा सा मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, विनिंग कैंडिडेट थे 5.2x, जिसके 52% टोटल वोटर के, और ये बोल रहा है ये कितने से जीता है, 13,200 से। 13,200 से जीता है, यानी कि 13,200 वोट कम मिले हुए वोटर को। तो कम कैसे मिलेंगे, ये तो टोटल वोट इतने मिले, इसको तो कम इसलिए मिलेंगे जब अपन 5.2x माइनस 13,200 कर देंगे। अब क्या पूछ रहा है ये, हाउ मेनी वोट्स वर सिक्योर्ड बाय लॉजिंग कैंडिडेट, इसकी अपन को वैल्यू निकालना है। तो चलिए अपन देखते हैं किस तरीके से वैल्यू निकाल दिया जाए। सबसे पहले तो देखिए, 5.2x प्लस 5.2x, सो ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा।
देखिए ये दोनों की जो टोटल है ना, आप देखोगे तो वो इस इतनी आनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी वैलिड वोट्स है, ये भी वैलिड वोट्स है ये दोनों वैलिड वोट, विनर को भी जो भी वोट्स है वो भी वैलिड आएंगे, लूजर को भी आएंगे वो भी वैलिड आएगी। तो ये दोनों का जो सम होगा ना वो इतना होगा। ये अपन को अब दो इक्वेशन बन जाएंगी, यानी कि कुछ इस तरीके से, 9x माइनस 2000 इज इक्वल टू 5.2x प्लस 5.2x माइनस 13,200। हम चलिए अभी आंसर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 10.4, 10.4 में से 9 माइनस करेंगे, सो ये हो जाएगा 1.4x। और ये 13,200 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो -2000 प्लस 13,200 वो हो जाएगा अपना 11,200। सो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। सो ये कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं इसको 1.4 कर देते हैं, ये 14 कर देते हैं, 14x इज इक्वल टू, एक ज़ीरो यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ 14x कर दिया, तो यहाँ इंटू 10 कर दिया, यहाँ इंटू 10, तो ये देखिए 14 से ये हो जाएगा 14 एट ज़ा 112, और ये था 000। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 8000। हमें कितने की वैल्यू निकालना था, एक सेकेंड, हमें निकालना था 5.2x इंटू -13,200। सो 8000 इंटू 5.2 कर देंगे, क्योंकि ये देखिए x की वैल्यू कितनी थी 8000, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 -13,200 हम बाद में करेंगे। सो ये हो गया 40,000 और 0.28 ज़ा 16, यानी कि 41,600। आई होप कैलकुलेशन सही हो। 41,600 ये आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 13,200, क्योंकि हमें यहाँ ये माइनस भी करना था, तो हम माइनस कर देंगे। ज़ीरो ज़ीरो 6 माइनस 2 4 11 माइनस 3 8 3 माइनस 1 28,400। लेट्स सी इज देयर एनी ऑप्शन, या सो लूजिंग कैंडिडेट का जो है वो इन्होंने 28,400 आया हुआ है। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई, ये ऑलमोस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर सब चीज़ अपन ने अच्छे से लिख लिए, रिप्रेजेंट कर दिए, आंसर निकालना आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक सिक्योर 70% ऑफ द वोट्स, समझ लो 10x वोट्स है टोटल, टोटल वोट्स, टोटल का टी कर देते हैं। ठीक है, अशोक को कितने आया है, 7x आया है बोलते हैं। ठीक है, एंड वॉज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 168। देखिए वॉज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 168, यानी कि उसको 168 वोट ज़्यादा है, किससे, लॉजिंग कैंडिडेट से 168 वोट्स ज़्यादा है। तो देखिए अशोक को जो, पहले एक बार और देख लेते, कुछ इनवैलिड वगैरह वोट्स वगैरह ले दिया है क्या, फिर हम ये वाला इसका देखेंगे। ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, चलिए ठीक है, सारे वोट्स है वो वैलिड है, तो इसमें वो इनवैलिड वाला कंसेप्ट नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ देयर वर ओनली 2 कंटेस्टेंट। तो समझ लो एक अशोक था और एक वो तो जीत भी गया है बोलते, तो एक लूजिंग कैंडिडेट का यल लिख देते। एल ने कितना डाला होगा, 3x, सही है। तो चलिए अब देख लेते हैं, वो बोल रहा है 168 वोट से जीता है वो। सो देखिए, सो ये जो 4x का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे लूजिंग कैंडिडेट और अशोक में, वही ये 168 वोट का डिफरेंस, 168 वोट्स होगा। या फिर हम उसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3x प्लस 168 इज इक्वल टू 7x। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपली इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से, एक सेकंड, नहीं बस ये एक सही तरीका है, बाकी भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो देखेंगे पर
तो चलिए देख लेते हैं ये कितना आता है हमें एक्स की वैल्यू, जिससे कि फाइंड हो जाएगी, फिर हम 10x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये 4x इज इक्वल टू 168 हो गया और x इज इक्वल टू 42 हो गया, क्योंकि देखिए 4 × 40 और 8 ज़्यादा है तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, हमें 10x की वैल्यू निकालना है। तो 10x इज इक्वल टू 420। चलिए है आसान है। चलिए अब आगे निकलते हैं। द प्राइस ऑफ द टीवी इंक्रीज बाय 20%। जब ऐसे इंक्रीज डिक्रीज का आता है यहाँ पे हम वापस फ्रैक्शंस में आ जाएंगे और इसी से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और इंक्रीज हो रहा है, सो वो हो जाएगा 6/5, क्योंकि इसका बेस आ जाएगा 5 और 1 ऐड हो जाएगा तो 6/5। तो पहले प्राइस थी समझ लो टीवी की कितनी, अर्लियर का ई लिख देते, ई इज इक्वल टू 5 और आफ्टर 6 हो गई। चलिए ठीक है। बाय व्हाट परसेंट इट मस्ट बी डिक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। सो ये बोल रहा है जो इंक्रीज हो गई है 5 से 20% से इंक्रीज हो गई है, तो कितने से डिक्रीज किया जाए ताकि जो ओरिजिनल में आ जाए। तो सब इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए 5 की प्राइस थी 6 हो गई, कैसे इंक्रीज हो जाएगी, जब हम उसे 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 20% इंक्रीज का फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गई थी अपनी 6, क्योंकि देखिए 5 और 5 कट जाएगा, ये 6। अब ये बोल रहा है इसे कितने से डिक्रीज किया जाए ताकि वो वापस से रेट आ जाए 5। तो हम समझ लेते हैं, देखिए अब एक फ्रैक्शन आएगा, अब समझ ले x, ये y फ्रैक्शन है, समझ लो y फ्रैक्शन है, इतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से वैल्यू आ जाएगी अपनी 5, क्योंकि नो 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 सॉरी। हाँ तो ये देखिए ये 6/5 ये करे, इसको हटा देते पहले। हम्म, तो ये देखिए ये 6 आ गए इस तरीके से, पर अब 6 को हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, मतलब कितने परसेंट से डिक्रीज करें ताकि वापस वैल्यू आ जाए 5। तो हम यहाँ पे समझ लेते y कर लेते हैं, जो भी फ्रैक्शन आएगा हम उसको कर लेंगे, मतलब समझ लेंगे कि जो भी आएगा। सो देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5/6 यानी कितने का हो रहा है ये डिक्रीज, 6 से 5 हो गया, यानी कितने का डिक्रीज हो रहा है, ये 1/6 का डिक्रीज हो रहा है। 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 16.66%। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है। सो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ए इज मोर देन बी, ए इज 10% मोर देन बी, समझ लेते हैं बी है 10x, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना 11x। चलिए एंड सी इज 10% लेस देन बी, तो सी 10% लेस है तो सी हो जाएगा 9x, क्योंकि 10% ले तो 1x कम हो जाएगा। What is the difference between A and C? Sorry, if the difference between A and C is 18, ये जो डिफरेंस है बोलते हैं, जैसे कि A की वैल्यू है 11x और C की वैल्यू है 9x, तो ये जो डिफरेंस है 2x का, ये जो 2x का डिफरेंस है वो बोल रहा है 18 का है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, अपन को 11x की वैल्यू निकालना है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए इसमें आंसर आएगा 99, और क्योंकि देखिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर में, तो मेरे ख्याल से ये भी मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, 162 होगा क्या, मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी निकाल के देख लेते हैं। ये तो जस्ट ऑप्शन से सॉल्व किया, क्योंकि ए की वैल्यू निकालना था और 11 का मल्टीपल यही है 99, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर अभी लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा। तो अब देख लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई 9 और 11x की वैल्यू वही आ जाएगी, 11x इज इक्वल टू 99। चलिए ठीक है। राहुल गॉट 150 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, राहुल को मिल गए 150 मार्क। ही स्कोर 25% मोर मार्क देन द पास मार्क। पास मार्क से 25% मूव किया, तो पास मार्क समझ लेते हैं, इनकेस 4x थे, तो राहुल ने कितना किया है, बोलते हैं राहुल ने किया है 5x।
क्योंकि 25% इंक्रीज यानी कि देखिए हम 1/4 का इंक्रीज 1/4 यानी कितना हो जाएगा, मतलब 4 के बेस में 1 का इंक्रीज यानी कि वो हो जाएगा 5/4। सो 4 अगर पासिंग मार्क है तो जब हम 25% इंक्रीज करेंगे वो हो जाएगा 5। तो ये हो गया राहुल का 5x। तो क्या पूछा है, राजेश गॉट 165 मार्क इन इट। तो ये राहुल, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि ये RR हो जाएगा वो। अब राजेश देख लेते हैं। राजेश को मिले 165 मार्क्स। बाय व्हाट परसेंट डिड हिज मार्क एक्सीड द पास मार्क। तो पहले पास मार्क निकाल लेते। देखिए अगर हमें राहुल का मार्क पता है 150 है, और राहुल को हमने एक्स के टर्म में कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है। सो 5x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 30। सो x की वैल्यू आ गई 30, तो पास मार्क कितना हो जाएगा 30 इंटू 4, 120 हो गया। सो क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट डिड हिज मार्क एक्सिड द पास मार्क। सो वो हो जाएगा 45 मार्क से, क्योंकि देखिए 165 माइनस 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 है पास मार्क और राहुल को आए थे 165 मार्क। सो ये हो जाएगा 45 मार्क्स। ये हमारा आंसर है। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन बिमला। सो बिमला, अब देखिए 20% क्या है, 1/5 इंक्री क्या है, इनकम इज मोर है। सो अमला का क्या हो जाएगा, अमला 6x कर देंगे और बिमला को 5x कर देंगे। ठीक है। द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन द बिमला एंड 20% लेस भी है बोलते, किससे, कमला से। अब कमला का हम समझ लेते हैं, कमला का भी हम समझ ले 5x लिए थे, इसे 5y समझ लेते हैं। तो 5y है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 20% कम है तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है। ये जो अमला हो जाएगा ये 4y हो जाएगा, क्योंकि कमला का हमने 5y माना है। हम देखेंगे 6x और 4y की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, क्योंकि देखिए हम जब x के टर्म में ले रहे हैं तो वो ये हो रहा है, और जब y के टर्म में ले रहे हैं तो ये हो रहा है, पर दोनों का जो वैल्यू है अमला का जो ये है इनकम, वो एक ही रहेगी ना। सो ये दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। सो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि रेशो से देखा जाए। सो आमला का जो था, जैसे कि बिमला का 5 था, सो आमला का 6 था। आमला, बिमला एंड कमला का के। ठीक है। और वापिस हमने देखा कमला और आमला का, तो इसमें क्या था, ये हो गया 5/4। सही है। सो इसे हमको, ये रेशो को हमको सेम कर देना है, क्योंकि देखिए ये देखिए ये रेशो को हमको सेम कर देना है। और ये रेशो सेम कब होगा, जब ये 6 और 4 नहीं क्या बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना। सो अब इसको सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि देखिए एलसीएम देख लेंगे 6 एंड 4 का, जो आएगा हम वो देख लेंगे। सो एलसीएम आ जाता है 12 ये दोनों का। तो 12 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12:2। और जिसकी इसको मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी पूरा ये भी होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशो बिल्कुल सेम रहेगा। वो कभी भी कितना भी हो पर रेशो सेम रहेगा। सो 5 × 10 10, 5 × 2 10 हो गया। और इधर देखा जाए तो 4 × 3 12 हो गया, और 5 × 3 15 हो गया। सो अब हमारी वैल्यू आ गई बिमला, अमला, बिमला और कमला की 12:10:15। ये हमारी अमला, बिमला और कमला की ये है रेशो। पूछा क्या है हम वो देख लेते हैं। इफ कमला इनकम गोस डाउन बाय 4%, किसकी, कमला की 4% से कम जा रही है। सो इसका 4% कितना होगा 15 का, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ। अमला इज इक्वल टू 12, बिमला इज इक्वल टू 10 एंड कमला इज इक्वल टू 15। सो ये बोल रहा है कम हो रही है कमला की 4% से। अब देखिए 4% निकालना है 15 का, ये काफ़ी आसान है। जस्ट सिंपली हम 15 × 4 कितना होता है 60। तो
अब हमें वो 15 इंटू 4 60 होता है, पर अगर अपन को 4% निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 0.6 हो जाएगा। इसका जो कंसेप्ट है मैंने काफ़ी अच्छे से शुरुआत का जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें बताया था, आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं अभी सिंपली आपको अच्छे से बता दिया। अगर यहाँ पे 5% भी बोलता था, हम 15 इंटू 5 75 बोलते थे और 7.5 ले लेते थे। ठीक है। सो 4% इसका कितना हो जाएगा, इसका 4% हो जाएगा 0.6। सो इतने से कम चले गई तो ये कितना हो जाएगा, 14.4 हो जाएगी कमला की। ठीक है। और देन द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड हैव एक्सीड बिमलास इज नियरेस्ट टू, देन बाय द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम कितने से एक्सीड करेगी। अभी ये बोल रहा है, अच्छा हाँ सॉरी, ये बिमला की भी इनकम नहीं क्या 10% से बढ़ा दी जाएगी, तो बिमला की इनकम 10% से बढ़ा दी जाएगी, तो 10 से 10 का 10% इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 11। सो अब बोल रहा है ये बिमला से कितना ज़्यादा है कमला की इनकम। सो देखिए अब ये दो जो डिफरेंस आएगा ना, ये आ जाएगा 3.4 का ये डिफरेंस आ जाएगा। ये जो 3.4 का डिफरेंस है, ये 11 से कितना रहेगा, मतलब कितने से एक्सिट कर रहा है, ये 3.4 से एक्सिट कर रहा है। ठीक है। अब हमें आंसर निकालना है कितने परसेंट से इंक्रीज आएगा। अगर यहाँ 10 होता तो इसका आंसर 34% आ जाता था, पर 10 यहाँ पे नहीं है, 11 है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए 11 थ्रीजा कितना होता है, 33। एम आई राइट, तो 11 थ्रीजा 33, और 33 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा एकदम 0.1, क्योंकि ये 3.3 रहता तो हम 33% बोल देते थे इसको, सॉरी 30% बोल देते थे। पर ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर हम देखा जाएगा वो लगभग इतना ही आएगा, 30। सो इसका आंसर मेरे ख्याल से 30 होना चाहिए, क्योंकि देखिए 0.1 बाय ये कर लेते हैं, 0. शायद तक मैं यहाँ पे आ रहा होगा, मैं इस तरफ कर लेता हूँ। 0.1 बाय 11 करेगी, क्योंकि देखिए 3.3 तक तो हो ही गया पूरा का पूरा, यानी कि 30 हो गया, 0.1 का बचा है, और यहाँ पे देखिए नियरेस्ट टू लिखा है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं लिखा है। सो इसका आंसर यही आएगा मेरा 30। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In an examination, the score of A was 10% less than B. तो A कर लेते हैं, यहाँ B कर लेते हैं, एंड यहाँ C भी है क्या, हाँ C एंड D भी है, C एंड D। चलिए A का स्कोर बोलते हैं 10% लेस है B से, सो B का 10x होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है। द स्कोर ऑफ B वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ C। सो जो बी का स्कोर है 25% मोर है सी से। सो समझ लो अगर ये 4y रहता था तो ये हो जाता था, नहीं द स्कोर, हाँ सॉरी, ये 4y रहता था तो ये 5y हो जाता था, क्योंकि 25% मोर है बी का, किससे, सी से। ठीक है। अब देख लेते हैं, द स्कोर ऑफ सी वॉज 20% लेस देन दैट ऑफ डी। ये 20% लेस है, तो हम देखिए 20% लेस है, तो हम यहाँ पे एक कर्म कर सकते हैं 5z और 4z कर सकते हैं, या सिंपली हमें करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे दायरे की ही 5y लिख सकते हैं, क्योंकि यही 20% लेस हो गया। या फिर आप इस तरीके से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इससे भी आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके अभी दिखा देता हूँ, जैसे कि सिर्फ सबसे पहले ये वाला लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने ये अभी लिखा नहीं है, हटा देता हूँ मैं, मतलब ये 5y नहीं लिखा है, बाकी इतना तो लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो दिया हुआ था। तो अब हमको पहले देखिए, ये आगे का जो इन्फॉर्मेशन है हम ये बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले इनके रेशियोज निकाल लेते हैं, चारों के रेशियोज। तो कैसे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, ये 5y और 10x जो है इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इसे कैसे सेम कर सकते हैं, इसका एलसीएम देख लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम कितना है, 10 ही रहेगा, तो यहाँ इंटू 1 कर देंगे और यहाँ इंटू 2 कर देंगे।
सो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 10x, यहाँ इंटू कर देंगे। अब यहाँ इंटू 10 कर रहे हैं, यहाँ x अब हटा सकते हैं मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, या फिर अभी रहने देते बाद में हटाते हैं। सो इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ 10y हो जाएगा और ये हो जाएगा 8y। अब ये y और x में मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि डिफरेंस किस लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। 10x इजिकल टू 10y जब भी होगा जब ये x और y की वैल्यू 1 रहेगी। सो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू 1 है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ x एंड y की वैल्यू सेम रहेगी। टू भी हो, जो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, पर ये दोनों की x इजिकल टू y की वैल्यू अब यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है। हाँ, अब ये वाला देख लेते हैं, 4z और 5z वाला। एक सेकेंड, 4z और 5z वाला देख लेते हैं। हमने अभी देखा है क्या, देखो अभी 8y लिख दिया है यहाँ पे। अब ये दोनों इसको सेम करना है हमें, ये 4z है और 5z, अब इसको सेम करना है तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे और यहाँ इंटू 1, क्योंकि 4 और 8 का जो एलसीएम है वो 8 ही आएगा। तो अब देखते हैं, एक्स है 2 इंटू 4z, ये हो गया 8z और ये हो गया 10z। सो अब हमारे पास चारों का ये आ गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10x, इसकी वैल्यू अब x और y, मतलब सब अब एक के टर्म में भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने चारों को एक मान लिया है और चारों को अब एक साथ ये भी कर दिया है, क्या एक रेशो में ला दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ 8x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10x। ये हमारा अब आ गया चारों का रेशो। अब क्या बोला है, इफ़ ए स्कोर्ड 72, 9x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 72, देन द स्कोर ऑफ डी वॉस, डी का कितना स्कोर है, तो डी का स्कोर देख लेते, डी का जिसकी 9 का अगर 72 है तो 10x का क्या वैल्यू रहेगा। सो अब सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए इसकी जो भी वैल्यू आएगी डी की वो y आएगी। तो अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। सो 9, ये x और x कट जाएगा क्योंकि ये डिवीज़न में देखा जाए तो ये x और x कट जाएगा। सो ये 9y इज इक्वल टू 720 हो गया एंड y इज इक्वल टू 80 हो गया। सो हमारा वैल्यू आ गया एक सेकेंड, कुछ ये हो रहा है रॉन्ग। हाँ सॉरी, y की वैल्यू 80 आ गई, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। मैं यहाँ देख रहा था, अब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा, बट वो हमें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने y लिया हुआ है। हमने यहाँ पे 10x नहीं लिखा हुआ है, हमने यहाँ y लिया हुआ है या 10y नहीं लिया हुआ, तो जो y की वैल्यू आएगी वो 80 ही आएगी। यहाँ पे इनकेस मैंने 10y लिया रहता तो मैं y और 10 इंटू वाई करता है, 10 इंटू 80 करता था, पर मैंने y ही लिया है तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 और 10x की वैल्यू थी y, तो ये आ गई वैल्यू 80। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. तो एक बॉयज़ है, एक गर्ल्स है। सो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयरिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉय। अगर बॉयज़ एक्स थे तो ये 2x से बोल रहा है क्योंकि ट्वाइस हो गया है। 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज़ गेट एडमिशन। यहाँ एडमिशन कर लेते हैं। अब 30% मिला है यानी कि 0.3, एक काम करते 0.3 वगैरह करने से अच्छा बेटर ये होगा, हम इसको 10x भी छोड़िए 100x मान लेते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा, पर वही है डेसिमल्स आ सकते हैं। सो इससे अच्छा है हम इसको 100x मान लेंगे और इसको 200। सो एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसका 2 चेंज कर देता हूँ। अब क्या बोल रहा है ये 30% ऑफ द गर्ल्स, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 45% ऑफ द बॉयज़ यानी कि ये हो जाएगा 45x।
द परसेंटेज ऑफ अ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट द एडमिशन इज। अब इतने लोगों को एडमिशन मिला तो कितने लोगों को एडमिशन नहीं मिला होगा, डिड नॉट गेट एडमिशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 55x, इनको नहीं मिला, और ये हो जाएगा यहाँ पे 140x। सो इतने लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। टोटल कितने थे ये थे टोटल 300x बॉयज़ एंड गर्ल्स का मिला के, और कितने लोगों को नहीं मिला, ये हो जाएगा 195 एक्स को नहीं मिला। तो क्या दिया, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट द एडमिशन, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये एक्स एक्स ऐड कट गया। अब देखिए इसकी वैल्यू, अगर ये 2/3 है, 200/300 रहता तो 66.66% रहता था, पर 66.66% से अब क्या होगा, ये थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये जो है 195 है, तो 5/300 कितना होता है, क्योंकि ये तो 66.66% कितना हो गया, 200/300 हो गया। अब हमको इसमें से 5/300 माइनस करना पड़ेगा जब हमारा आंसर आएगा। तो 5/300 की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 1/60 आ जाएगा। 1/60 देखा जाए, वैसे मेरे को भी एकदम फ्रैक्शन से आता नहीं है, पर सिंपली हम देखा जाए तो क्या है, ये थोड़ा कम रहेगा किससे, 66 से, तो ये 65 आंसर आएगा। या तो फिर हम इसको एक अलग तरीके से देख सकते हैं, 300 का 1% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एम आई राइट। अब 3 हो गया, अब हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 5 चेंज करना था, यानी कि हमको 2 और चाहिए। तो 2/300, ये सॉरी 2/300, यानी कि 1%, यानी कि इसका कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो अब 1% से हमको थोड़ा कम चाहिए, तो 2/3 भी देखा जाए तो 2/3 यानी कि हो जाएगा 0.66%। 0.66% क्यों, क्योंकि ये 3/3 नहीं देख रहे हम, 2/300 देख रहे हैं। 2/3 रहता तो 3/3 रहता तो 1% हो जाता था, पर अब 1% नहीं है, वो सिर्फ 0.66% ही आएगा, क्योंकि 2/3 है। तो 1% यहाँ पे आया 3/3 का, और ये 2/3 का आया 0.66%। सो 1 प्लस 0.66 यानी कि 1.66, तो ये हो जाएगा 65%। ये हमारा आंसर आ गया। इन अ कॉलेज टोटल स्ट्रेंथ है 1000। एक बार सही तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे ना, आंसर आसानी से आ जाएगा। इसलिए जिस तरीके से कर रहा हूँ मैं, सॉल्व कर रहा हूँ, उस वे को देखिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर द गर्ल, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स का बात आ गया तो बॉयज़ मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो मैं डाल भी देता हूँ बॉयज़। सो 30% गर्ल यानी कि 300 गर्ल्स हैं, सो 700 बॉयज़ हो गए। There are 600 PGs and 120 more males. अच्छा, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है यहाँ, ओके फाइन। सो देर आर 600 PGs पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 120 मोर मेल यूजीस देन फीमेल इन यूजीस। तो पहले आप PG कर देते हैं, तो टोटल कितने बोलते हैं, टोटल है 600 PGs एंड 120 मोर मेल। अब PG है तो एक UG और एक अलग डाल देते हैं, एंड 120 मोर मेल यूजीज देन फीमेल। अब यूजी कितनी है फीमेल की हमको तो पता नहीं, तो समझ लेते फीमेल एक्स मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, 120 मोर मेल है, तो एक्स प्लस 120 हो जाएंगे यूजीज, और ये हो जाएगा 2x प्लस 120 टोटल देखा जाए तो, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स आर फीमेल यूजीज, हमें वैल्यू निकालनी है व्हाट परसेंट ऑफ मेल। टोटल मेल कितने हैं, 700, तो 700 कर देंगे। आर फीमेल यूजी यानी कि एक्स बाय हमें तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले यहाँ टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 1000। हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है देखा जाए तो,
ठीक है। तो हमें सिंपली अब किस तरीके से आंसर आ जाएगा आप देख सकते हैं। इस तरीके से इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया आप देख सकते हैं। हम अगर इसकी टोटल कर देंगे तो हमारे को एक्स की वैल्यू आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। आई होप आपको तो चीज़ें दिखाई दे रही है। सो हम इसका सम कर देंगे जिसकी 1000 इज इक्वल टू 600 प्लस 2x प्लस 120। अब इसकी वैल्यू कर लेंगे तो हमारे को x की वैल्यू आ जाएगी और फिर जो x बाई ये है हम कर चलिए अब वापस से देख लेते हैं। वो एक्चुअली बंद हो गया था, मैंने ऑन तो कर दिया था बटन बट कनेक्टेड नहीं था। कोई नहीं, चलिए अब वापस देख लेते हैं। और आई एम सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा वो वीडियो देखा, वहाँ पे मेरे बाल वगैरह जो ब्लैक कलर्स वगैरह में थे वो थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि वाइट वाइट आ रहा था उसमें, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब वापस से इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। हम्म, चलिए इस तरीके से ये जो जो लिखा था मैंने वही लिखा है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ ऑलरेडी वीडियो में आ चुका है, तो यहीं से कंटिन्यू कर लेते, या फिर मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ से वापस पढ़ लेते। टेकिंग अ क्लास एज अ होल 60% ऑफ द स्टूडेंट हैव स्टडी इन मैथ्स। सो टोटल 60% कितना हो जाएगा? 15 6 90। मैथ्स को टोटल 90 लोगों ने किया। देखिए टेकिंग द क्लास ऑफ अ होल 60% ने किया है, तो 150 का 60% हो जाएगा 90। तो यहाँ पे 90 लिख दिया। अब ये हमने जब ये लिख दिया, अब हम नहीं क्या बाकी चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं हम सब चीज़, क्योंकि देखिए टोटल स्टूडेंट्स में जो लोगों ने मैथ्स नहीं लिया वो भी हो गए और जो लोगों ने मैथ्स लिया वो भी हो गए। तो टोटल जो रह गए वो बस हमको ये फिल करते जाना है। जैसे कि ये 90 हो गया तो ये हो जाएगा 60, ये 27 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33। आप देखोगे, हाँ आप देखोगे ये दोनों का भी जो सम है वो भी बिल्कुल सेम आएगा। ये ऊपर से, क्योंकि ये टोटल दिया हुआ है इधर का, ठीक है। तो अब क्या लिखा है? हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लास हैव नॉट स्टडीड द मैथ्स? 33 डिड नॉट स्टडी द मैथ्स। तो 33 ऐसे जो गर्ल्स हैं उन्होंने स्टडी नहीं किया मैथ्स। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द लाइब्रेरी 44% ऑफ द बुक्स आर इन मराठी। ओके, मराठी में 44% है। तो चलिए देखिए ये अब 44.44% है, तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा ना ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये बोल रहा है, आप समझ लेते टोटल बुक्स जो है वो 9x है। मराठी वाली कितनी है? 4x है। ओके ओके, 14.28% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन हिंदी। अब आप देखिए ये आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि अब बाकी जो बुक्स है बाकी यानी कितनी हो जाएगी? 5x। 5x की जो रिमेनिंग बोलते हैं 14.28% हिंदी में। अब 5x का 14.28 यानी कितना हो जाएगा? ये 1/7 हो जाएगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, पर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पूरा, क्योंकि इस तरीके से मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो जाएगा वो आंसर। एक सेकंड, जस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, इन द लाइब्रेरी 44% ऑफ द बुक्स मराठी में, 14.28 हिंदी में, 20% ऑफ द रिमेनिंग बुक आर इन उर्दू एंड द रिमेनिंग 420 बुक्स आर इन अदर लैंग्वेज। ऑल राइट, हाउ मेनी मराठी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? तो चलिए लाइब्रेरी में कितने बुक्स है ये पता लगाना है। तो देखिए कुछ इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो एक्स बुक्स है, और 9x बुक से समझ लेते हैं, एक्स ही समझ के दे चलते हैं। अब उसमें से क्या बोल रहा है? 44.44% मराठी में, तो कितना? 4/9। अब इसका रिमेनिंग ये सक्सेसिव इंक्रीज से हम जाएंगे और देखते मतलब इससे आंसर आ जाएगा। तो 4/9 हो जाएगा इसका, जिसकी 44 पॉइंट, और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें 14.28 हिंदी में है।
तो 14.28 यानी कि 1/7 हो जाएगा वो। ये हिंदी में बोलते हैं, नहीं एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, नो आप समझ आए, इसमें रिमेनिंग कंसेप्ट वाला लगता है। रिमेनिंग कंसेप्ट यानी किस तरीके से, देखिए 44.44% तो मराठी में है, एम आई राइट? तो बाकी कितना बचा है, इसमें बचा है मतलब 5/9, ठीक है, 5/9 बचा रहेगा। अब 5/9 में से कितना बोल रहा है, रिमेनिंग 14.28% हिंदी में, ठीक है। तो 1/7 इसकी जो है हिंदी में, तो 1/7 तो हिंदी में, तो बाकी कितने बचे, 6/7, ठीक है। इसमें ये इस तरीके का रिमेनिंग कंसेप्ट का कंसेप्ट लगता है, मुझे अभी याद आ गया। 20% ऑफ द रिमेनिंग बुक, अब जिसकी ये हो गया, अब जो बाकी रिमेनिंग बुक है जिसकी 6/7 ये करने के बाद, अब ये रिमेनिंग बुक है वो उर्दू में बोलते 20% ऑफ द रिमेनिंग बुक, यानी कि 1/5 बोलते हैं इसकी उर्दू में, तो 1/5 उर्दू में, तो बाकी कितनी बची 4/5, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 480 बुक्स, अब इसके बाद जो बचा है वो कितना बचा है, बोलते 480 बुक्स बचे हैं। जब टोटल बुक्स थी समझ लो एक्स, उसके बाद हमारे 44.44% ये थी मराठी में, तो बची कितनी रही अपने पास 5/9, 4/9 यानी 44.44%, तो बाकी कितनी बची 5/9, ये बची रही। अब जो जितनी बची रही उसमें से बोलते हैं 14.28% हिंदी में थी, तो 14.28% को हमने हटा दिया, बाकी का जो रिमेनिंग है 6/7, 1/7 को हमने हटा दिया, 6/7 जो रिमेनिंग है हमने उसे कर दिया। तो अब जो ये रहा, जैसे कि अब 1/7 को हमने हटा दिया, इसके बाद वापस से दिया हुआ है कि जो 20% ऑफ द रिमेनिंग बुक हिंदी में, तो 1/5 बोलते हैं हिंदी में, तो बची कितनी रहेगी 4/5, तो ये जो सब है बोलते हैं ये इसके बाद जो बोलती है 480 बुक्स है, तो ये 480 हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सिंपली हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये 5 आया, ये 5 था, तो ये 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। ये 2 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब हम इसे देख लेते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, अपॉन 3 7 जा 21 हो गया। ये x इंटू में डाल देंगे। एक सेकंड, ये लाइन को हटा देता हूँ। x इंटू, ये समझ लेना x है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। चलिए x ये हो गया 480। अब हम देखेंगे तो 8 से ये कट जाएगा, ये 8 6 जा 480, 48 होता है, और ये हो जाएगा 60, 60 × 21 इसका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60 × 21। अब हमें क्या निकालना है हम वो देख लेते हैं, क्योंकि पूरा हमें वैल्यू निकालने की आई गेस ज़रूरत रहेगी तो हम निकालेंगे, नहीं तो हम वैसे ही रहने देंगे। हाउ मेनी मराठी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, मराठी बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में, तो सिंपली देखिए अब टोटल निकाल लेते हैं। हमने टोटल समझे थे ये कितने बुक्स थे, 60 × 21 बुक्स हैं। अब बोल रहे थे इसमें 44.44% ये है, तो ये हो जाएगा 4/9, और जो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा ये हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं आंसर क्या आता है। ये 3 से चले जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 3 3 जा 9 एंड 3 20 जा 60, ये 3 और ये यहाँ पे भी कट रहा है, तो यहाँ पे भी काट देते हैं, ये हो जाएगा 7। 20 × 7 × 4 हमारा आंसर रहेगा, तो 27 जा हो गया 140 × 4, ठीक है। 144 जा 560 हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से 2 ही क्वेश्चन रहे, ठीक है। अब ये आ गया वापस से फ्रूट्स वाला, हम फ्रूट्स वाला देख लेते हैं, वापस से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं आपको वापस से बता देता किस तरीके से हुआ जाएगा। फ्रूट्स वाले कंसेप्ट में पल्प रहता है और एक वाटर रहता है, पल्प एंड वाटर, ऐसे ही मतलब कुछ भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं आप फ्रेश फ्रूट्स ही है, पर जनरली इसे माना जा मतलब आता है फ्रेश फ्रूट्स या ग्रेप्स। इसमें होता है जिसकी ग्रेप्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका पानी पल्प बच जाता है जो कि किशमिश बन जाती है।
सो वही वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा, इसमें हम पल्प के साथ खेलेंगे क्योंकि पल्प इवेपोरेट नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें का जो पानी है बस वो इवेपोरेट होगा। सो इसी कंसेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% ऑफ द वाटर। 68% वाटर यानी कितना हो गया, 32% पल्प हो गया फ्रेश वाला का, ठीक है। एंड ड्राई फ्रूट कटे 20% वाटर, तो ड्राई फ्रूट कितना करता है, 20% वाटर है तो 80% पल्प हो गया, ठीक है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो हमें अभी इसमें पल्प के साथ खेलना है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट में जितना पल्प रहेगा उतना ही ड्राई फ्रूट में भी पल्प आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से होता है, फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट। आई एम सॉरी, ये 8 लिख दिया मैंने। तो देखिए फ्रेश फ्रूट का जो पल्प है हम वो देख लेंगे, फ्रेश फ्रूट में कितना पल्प है, 32%, तो फ्रेश इंटू 32% इज इक्वल टू ड्राई इंटू कितना पल्प है इसमें, 80%। ये हमारा आंसर रहेगा। सो हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट कितना है, 100 kg, यहाँ 100 इंटू 32/100 इज इक्वल टू ड्राई इंटू 80/100, ये हमारा आंसर आएगा। आई होप मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं तो इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते, देखिए 100 से ये 100 कट गया, ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा भी 32 नहीं है, डायरेक्ट 16 2 ज़ा 32 ले लेते हैं, और 16 5 ज़ा 80। सो अब ये 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 200 इंटू 5D, डी यानी कि ड्राई फ्रूट होगा। तो ड्राई फ्रूट कितना हो जाएगा, ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू 40 हमारा ड्राई फ्रूट आ जाएगा। जब हम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट लेते हैं तो हमें 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट मिल जाता है, 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट में 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट। सिंपल आंसर है, इस तरीके का ये चीज़ ध्यान रखिए। फ्रेश इंटू क्या करेंगे, पल्प उनका मतलब ड्राई कितना बच रहा है उतना, ठीक है, वैसे ही ड्राई में कितना वही करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा, ड्राई में भी जितना, जिसकी ड्राई में भी थोड़ा बहुत मतलब ये रहेगा, वो कितना पानी बचता है वो यहाँ पे हम ड्राई ले लेंगे, पल्प ले लेंगे ड्राई फ्रूट में, और फिर हमारा आ जाएगा। ड्राई ग्रेप्स कंटेन X% वाटर। ड्राई ग्रेप्स कितना कंटेन करते हैं, X% वाटर। तो ये ड्राई ग्रेप्स, ये फ्रेश ग्रेप्स लिख देते हैं, तो वाटर पल्प X% वाटर कर लिए तो 100 माइनस X% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पल्प, X% वाटर है ना, 100 माइनस X% पल्प। ये जो लिखना जिसको आ गया वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बस ये वाला जो स्टेप है ये काफ़ी ये रहता है। वाटर अगर X% है तो बाकी जो रहेगा वो उतना ही रहेगा ना, तो यहाँ पे अपन ये भी कर सकते हैं, और ये X% यानी कि यहाँ अपन 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 100 भी कर सकते हैं, नहीं किए तो भी चल जाएगा क्योंकि 100 जनरली कट जाता है, तो ये कर भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, वेयर एज फ्रेश ग्रेप कंटेन 70% वाटर, यहाँ 70% है तो ये 30% हो गया, ठीक है। फ्रॉम 130 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, तो फ्रेश ग्रेप्स कितना है, 130 kg, वापस से वही करेंगे, अब वही सेम फार्मूला, फ्रेश ग्रेप्स इज इक्वल टू ड्राई ग्रेप्स, और यहाँ जितना पल्प बचेगा उतना पल्प इंटू पल्प। तो वापस लिख देते कितना लिखा है, 130 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, फ्रेश ग्रेप्स में कितना पल्प था, 30 था, तो 30/100 कर देते हैं, और फिर ये कितना बचेगा ड्राई ग्रेप्स में, ड्राई ग्रेप्स में कितना पल्प बचता है, 100 माइनस X अपॉन 100, इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, वी ऑप्टेन 60 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स। अब देखिए यहाँ 60 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स दिया हुआ है, क्योंकि वैसे भी ये दोनों वैल्यू एक साथ नहीं निकल सकती थी, डी की भी और एक्स की भी, इसलिए एक और वैल्यू दी हुई है। ये बोल रहा है फ्रॉम 130 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स वी ऑप्टेन 60 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ 60 कर देते हैं,
कर लिया हमने 60। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि फिर हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी फाइंड द वैल्यू है एक्स ही लिखा है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये 100 से ये 100 तो कट गया, इसलिए मैं कहा था वो 100 नहीं लिखा तो भी चल जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 30 से ये 2 से चले गया, और ये हो जाएगा 2 अगर डिवाइड करता है 130 को, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 130/2 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एक्स इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे आंसर है 35। यस, आंसर है 35। तो हमारा वैल्यू आ गई एक्स के 35। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफ़ी वैराइटीज़ के क्वेश्चंस इस वीडियो में देख लिया है, और अब आप मेरे ख्याल से रेडी है। आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो बुक्स है, जो मटेरियल भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई भी क्वेश्चंस में अब ये आना नहीं चाहिए। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए थे, ये सारे क्वेश्चंस एक ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। जो कैट के एग्ज़ाम से उसमें के भी कुछ इसमें क्वेश्चंस एडेड है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए गए इसमें, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं। सो आप अभी जिस लेवल के हमने क्वेश्चन कर लिए, वो काफ़ी अच्छे लेवल का कर लिए। अब जो नॉर्मल कोई भी क्वेश्चंस अगर कोई दूसरे एग्जाम्स में आता है, वो थोड़ा लेस डिफ़िकल्टी होगा। सो आप इजीली वो क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप लिंक दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वो ग्रुप लिंक इसलिए क्योंकि अब आप सॉल्व करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आता है आपको, तो आप वो जो क्वेश्चन है ग्रुप में भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व कर देंगे। या फिर आप भेज दीजिएगा, जो जन वहाँ पे और भी मेंबर्स रहेंगे, वो खुद भी उस ग्रुप में आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चंस को दे सकते हैं। अगर कोई नहीं देगा तो फिर मैं आखिर में ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए उसे। चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी कोई एक अच्छा वापस से टॉपिक लेंगे और पूरा तरीके से हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे गाइस।